नमस्कार भाई। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्क्वायर रूट के बारे में। आज अपन देखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट कैसे निकालते हैं और बाकी के कुछ तरीके। तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों आ जाइए फटाफट से। आप लोग टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अजय चौधरी ज्वाइन कर लेना और ये वाला नंबर आप यूज कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को भेजने में। तो यहाँ पे मैं आपके पास में आ जाता हूँ। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अपन किस तरीके से निकालते हैं, जो आपके बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अपन उनका एक छोटा तरीका लगाते हैं मेरे भाई। जैसे ये वाला क्वेश्चन आरआरबी के ग्रुप डी में आया हुआ है मेरे भाई। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर इस वाले क्वेश्चन को सुनना चाहते हो तो आप लोगों को कुछ पहले बेसिक पता होना चाहिए। जैसे मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बोलूं कि रूट 15 का क्या होगा मेरे भाई। अब देखो रूट 15 का क्या होगा, आप देखना मेरे भाई। रूट 15 के आसपास कौन सी संख्या जिसका आप स्क्वायर निकाल सकते? 16। 16 का रूट कितना होता है? 4। तो इस 15 में आप 4 का भाग दे दीजिए और जिस संख्या का भाग दे रहे हो ना वही संख्या आप जोड़ दीजिए। वही संख्या आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अच्छा, जोड़ा तो इसमें मैंने 4 का भाग दिया, कितने बार कटा मेरा भाई? 4 तिया 12 पॉइंट बचा कितना? 3। 4 सत्ते 28 और 4 पंजू कितना हो गया मेरे पास में? आपके पास में 7.75। और लास्ट में इसको आधा कर देना। अब आप बोलोगे सर आधा किया तो कितना हो गया मेरा भाई? 3। यहाँ पे 2 अट्टे 16, आपके पास में 2 संते 14 और 2 पंजू 10। अब देखो 4 से थोड़ा सा ही तो कम है मेरे भाई। और जब भी इस तरीके से आप रूट निकालते हो ना तो ये अप्रोक्सीमेट आता है, लगभग लगभग आता है। ठीक है ना, लगभग लगभग आता है, अप्रोक्स आता है मेरे भाई। जैसे आपके पास में मैं और बात बोलूं मेरे भाई, जैसे आप भाई इस रूट 15 का निकाले, मान लीजिए आपने रूट 17 का निकालो। रूट 17 का मतलब ये भी 16 के आसपास है। 16 का रूट क्या होगा मेरे भाई? 4। तो आप ध्यान रखना क्या करना है, इस 17 में 4 का भाग लगाना है और 4 को ही जोड़ना है। और लास्ट में ध्यान रखना, इतना करने के बाद में इसका आधा करना है। ठीक है ना, हाफ करना है। तो आप बोलोगे कि सर कितना हो गया मेरे पास में? आपके पास में तो आपके पास में हो गया सर 4 चौक 16 पॉइंट 4 दूनी 8 और 4 पंजू और प्लस का 4। ठीक है मेरे भाई, और लास्ट में आधा किया मेरे भाई। 8.25 में 2 का भाग दिया मेरे पास में, तो कितना हो गया आपके पास में? 4.125। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी है? अगर यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता दो मेरे भाई। बहुत आसान है कि नहीं? तो यार ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन कर नहीं सकते आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली बात कर ली। चलो और देख लेते हैं 2-3 मेरे भाई। आपके पास में जैसे रूट 50 है। रूट 50 किसके आसपास है? आप बोलोगे सर 49। 49 का रूट कितना होगा? 7। तो इस 50 में मैंने क्या कर दिया, 7 का भाग दे दिया और 7 ही जो भाग लगाया। 7 7 49 पॉइंट 7 एकम 7 7 चौक 28 7.14 हो गया, लगभग इतना ही। और प्लस 7। ध्यान रखना लास्ट में आधा करते हैं। कितना हो गया मेरे पास में? 14.14 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया मेरे भाई? 7.07। ठीक है, आपको बात समझ आ गई? चलो और कर लेते हैं एक और क्वेश्चन, अगर आप करना चाहते हो तो। लेकिन अब मैं आपके पास में इस वाले क्वेश्चन जो आपको रेलवे में दिया हुआ था। अब ऐसा क्वेश्चन आए 0.5 का मान का पता लगाइए मेरे भाई। तो अब आप कैसे लगाओगे मेरे भाई? तो सबसे पहले जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता तो आपको क्या करना है मेरे भाई? यहाँ पे 50/10 कर मेरे भाई। यहाँ पे ऐसा कर लूंगा तो इधर ऐसा लग जाएगा। अभी भी तो वही वाली बात है ना मेरे, अभी भी तो वही वाली बात है मेरे भाई। मतलब आपके पास में ये 0.5 था मेरे भाई। क्या इस वाली बात को अपन इस तरीके से कर? ठीक है, आपको बात समझ आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे 0.5 था तो मैंने सबसे पहले इसको क्या करा, ऐसे कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा भाई? इसको ऐसे लिख दूं 0.50। मैंने 2 पॉइंट के बाद में दशमलव क्यों लगाया, आपको पता चल गया होगा। मैंने इसलिए लगाया 2 पॉइंट के बाद में कि मेरे पास में जब मैं पॉइंट हटाऊं तो यहाँ पे 50/100 आ जाए। नीचे 100 है ना, वो पूरा पूरा कट गया। नीचे वाला 100 का मैंने निकाला वैल्यू, तो कितना हो गया? 10। और ऊपर वाले रूट 50 का वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? 50 के आसपास कितना है मेरे भाई? 49। 49 का मतलब हो गया 7 मेरे भाई। 50 में मैंने 7 का भाग दिया और 7 इसमें जोड़ दिया, तो कितना हो गया यहाँ पे? 1414 डिवाइड बाई इसका लास्ट में आधा करना, तो कितना हो गया मेरे भाई? 7.0। कितना हो गया मेरे भाई? 7.0। कितना हो गया? 0.707। कोई ऑप्शन है क्या मेरे भाई? A4 अनारकली है मेरे भाई। आप बात समझ गए कि नहीं समझे? कोई दिक्कत परेशानी मेरे? तो यहाँ पे आपके पास में जैसे ये वाला है मेरे भाई, आपके पास में अगले वाले 0.6। 0.6 को मैं क्या कर दिया मेरे भाई? 0.60 कर दिया।
अच्छा, पॉइंट हटाऊंगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिवाइड बाई 100। अब आप है ना 60 डिवाइड बाई 100 को काट मत लिख, तो यहाँ पे √60 हो गया और √100 को मैं 10 लिख सकता। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये 60 64 के आसपास है मेरे, 64 का मतलब 8 का रूट हो गया, इसका मतलब इस 60 में मैं 8 का तो भाग लगाऊंगा और 8 ही जोड़ दूंगा। भाग लगाया, देखो 4 दूनी 8, इधर हो गया 15, 15 में भाग लगाया तो 7.5, 7.5 ही हो ना, 7.5, तो कितना हो गया 8 और 7 15.5। लेकिन अब इसको आधा करेंगे, आधा किया तो मेरे भाई कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे हो गया आपके पास में वापिस से 7, ठीक है ना पॉइंट, और वापिस से 1, तो 7.75 हो गया। मतलब इस वाली बात का वैल्यू 7.75 और डिवाइड बाई 10, एक पॉइंट और आगे खिसक जाएगा तो 0.775। क्लियर है? कोई है क्या ऐसा ऑप्शन? मैंने बोला था अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, तो ये हो गया D4 तारा सिंह। चलो आगे चल लेते हैं मेरे भाई, अगले वाला प्रश्न। 0.8 का मान क्या होगा? तो 0.8 का मान क्या होगा मेरे भाई? 0.8 का मान इस तरीके से लिखिए, क्या इसको मैं 0.80 लिख सकता हूँ और इसका रूट लगाऊं? अगर मैं दशमलव हटाऊंगा मेरे भाई तो आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई? तो आपके पास में हो गया मेरे भाई 80 डिवाइड बाई, कितना हो गया आपके पास में 80 डिवाइड बाई 100। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे कितना हो गया मेरे भाई 80 डिवाइड बाई 10। अच्छा, √80 किसके आसपास है? 81 के आसपास है, तो 81 का रूट कितना होगा 9, तो इस 80 में 9 का भाग लगाइए मेरे भाई, और जिसका भाग लगाते हो उसी को जोड़, और ध्यान रखना अंत में 9 का भाग लगा, अंत में 2 का भाग लगा। यहाँ पे देखो 9 9 8 72, इधर कितना हो गया फिर 9 8 72, इधर कितना हो गया मेरे भाई 9 8 72, ऐसे ऐसे रहेगा, तो 9 और 17.888 इस तरीके से डिवाइड बाई 2, कितना हो गया मेरे भाई 2 अंटे 16, 2 नाम 18, फिर 4 और फिर 4। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई 8.944, और डिवाइड बाई 10, एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा तो 0.8944। ये ऑप्शन है क्या? 0.9 4 4। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? एक बार देख लो ना। तो 8 16 बिल्कुल सही है, 8.944 है। अच्छा ये रहा, दिख तो रहा ना? अच्छा एक वो आगे चल रहा है ना। क्लियर है? यहाँ तक की कोई बात परेशानी नहीं, सिंपल है। चलो आगे चल लेते। अब आपके पास में देखना, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक आपके पास में कितने। ध्यान रखना ऐसे वाला प्रश्न इतनी बार आया है, ट्राइंगल का एरिया निकालने वाला, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो आप लोगों को किस तरीका लगाएं। और ध्यान रखना ये प्रश्न फिर से आएगा आपके रेलवे एग्जाम में, चाहे एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे का एग्जाम हो। तो अब इस वाले प्रश्न को कैसे करेंगे आप लोग देखना मेरे, जब भी इस तरीके का प्रश्न आए तो आप ऐसे करो 1 2, उसके बाद में -4 और -, उसके बाद में आपके पास में 4 और 1। मैं क्या कर लेता हूं मेरे भाई, सबसे बड़े निर्देशांक मुझे ये हैं, तो यहां पे भी मैं मान लेता हूं आपके पास में कितने -4, और इधर मैं मान लेता हूं 3, इधर मैं मान लेता हूं 4 और इधर मैं मान लेता हूं 3, इधर मैं मान लेता हूं भाई 4 और इधर मान लेता हूं। अब मेरे भाई इन सबको जोड़ूंगा तो मेरे भाई यहाँ पे कितना हो गया मेरे भाई 5 और 5, यहाँ पे कितना हो गया मेरे भाई 0 0, और यहाँ पे कितना हो गया मेरे भाई 8, और इधर कितना हो गया मेरे भाई 4। अब मैं क्या करूंगा मेरे भाई, बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा कर दूंगा, यहाँ पे देखो 5 चौक 20 हो गया, और माइनस यहाँ पे कितना हो गया 8 पंजे 40 हो। और ध्यान रखना इन दोनों का अंतर 20, और क्षेत्रफल निकालना है तो 2 का भाग लगा दीजिए मेरे भाई, तो 10 वर्ग इकाई आ जाएगा मेरे भाई, 10 यूनिट आ जाएगा। क्लियर है? मेरी बात समझ गई कि नहीं समझे? मैंने आपको क्या बोला, कोई भी निर्देशांक एक मान लीजिए इसके पैरेलल, ठीक है ना, आप 1 2 भी ले सकते थे, आप 4 3 भी ले सकते थे, आप 4 इसके अपोजिट लेना मेरे भाई, यहाँ पे -4 और -3 है तो +4 +3 ले लिए, और फिर सबको मैंने जोड़ दिया, सबको जोड़ दिया तो एक जो कोऑर्डिनेट हो गया वो 0 बन गया मेरे। जैसे एक और प्रश्न, फटाफट से आप मुझे इस प्रश्न को लगा के बताओ मेरे भाई, यहाँ पे आपके पास में कितना कोऑर्डिनेट मान दूंगा मेरे भाई? क्या मैं यहाँ पे -6 और 4 मान लूँ? -6 और -4 मान लो मेरे, यहाँ पे -6 और -4 मान लो, यहाँ पे -6 और -4 मान लो, तो ये तो खत्म हो गया मेरे भाई। इधर देखो आपके पास में जोड़ा तो -4 -8, ठीक है मेरे भाई।
इधर जोड़ा तो कितना हो गया मेरे भाई आपके पास में, माइनस का 3 और माइनस का सॉरी प्लस का 1, प्लस का 1, यही हुआ ना मेरे भाई। अब आप मेरे भाई इस वाले बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया प्लस का 12, यहाँ पे कितना हो गया मेरे भाई माइनस का 8, इनका माइनस निकालना है मेरे भाई, तो इधर कितना हो गया मेरे भाई 20 हो गया कि नहीं हो, 20 का आधा कितना हो गया मेरे भाई 10 वर्ग इकाई, क्या मेरे भाई C4 चंद्रकला मेरे भाई। आगे चल लेते हैं मेरे भाई, क्या इस वाले प्रश्न का आप जवाब दे सकते हो आप कमेंट बॉक्स में, इस वाले प्रश्न का जवाब दे सकते हो आप कमेंट बॉक्स में, कितना कितना आएगा। आरआरबी एएलबी के टेक्नीशियन में ये प्रश्न आया था, मुझे उम्मीद है कि इस वाले प्रश्न का आप जवाब दे दोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है मेरे भाई। आगे मेरे भाई इस वाले प्रश्न को देखना भाई, ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी और एंगल सी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर डी पर मिलता है मेरे भाई, ध्यान रखना एक ट्राइंगल एबीसी है मेरे, ए बी और सी, इसका देखो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर मतलब अंतःकोण, अगर अंतःकोण मिलता है मेरे भाई तो यहां पे ध्यान रखना ये वाला जो एंगल होता है ना वो हमेशा 90 प्लस का a/2 होता है मेरे भाई। तो आपके पास में एंगल ए 75 डिग्री है मेरे भाई, तो 75 का आधा कितना होगा मेरे भाई आपके पास में, क्या आपके पास में 37.5 होगा, इसका मतलब 90 और 37 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 90 और 37.5 कितना हो जाएगा 7 12 127.5 है क्या, 3 4 देहरादून आपका राइट आंसर, ठीक है ना। और इंटीरियर एंगल की मैंने और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी बताई थी जो आपको पता होनी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता हो तो एक बार मैं फटाफट से इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी आप लोगों को जरूर बता देता हूं। आपके पास में इंटीरियर एंगल से एक ये बनेगा मेरे भाई, कि ये आपके पास में मेरे भाई एबीसी एक ट्राइंगल है, आपके पास में ये अंत्यकोण समद्विभाजक और ये भी अंत्यकोण, तो ये वाला जो एंगल है ना मेरा भाई ये वाला एंगल हमेशा 90 प्लस का a/2, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं इसी बात को ऐसे आगे बढ़ा दूं और मैं आपको बोलूं कि इसका एंगल बाइसेक्टर में, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, तो ये वाला जो एंगल होगा ना मेरे भाई वो होगा 90 माइनस का a/2 में, ठीक है मेरे भाई। अब मैं आपके पास में और भी बोलूं एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी, मेरे एंगल बाइसेक्टर की और प्रॉपर्टी बोलता हूं तो आप ध्यान रखना, एक और प्रॉपर्टी बोल देता हूं। आपके पास में मान लीजिए एक ट्राइंगल है मेरे भाई, ये क्या है मेरे भाई ट्राइंगल है, अब मैं आपको बोलूं मेरे भाई एक तो इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर मेरे भाई, और एक इसका एंगल बाई, इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना मेरे भाई। अगर ये ए बी और सी, तो यहां पे अगर ये थीटा है ना मेरे भाई तो ये आपके पास में θ/2 हो, ध्यान रखना ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना मेरे भाई। एक और प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बता देता हूं मेरे भाई, एक ऐसा ट्राइंगल है मेरे भाई, कैसा ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल, मैं आपको बोलूं ये ए बी और सी, और इसके ऊपर मैंने एक एल्टीट्यूड डाला, लंब डाला ये 9 और डी, और यहां से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर लाइन खींच, यहां से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर लाइन खींच, ये वाली लाइन कौन सी है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, तो यहां पे ये वाला एंगल कितना होगा, मतलब एंगल डी ए ई कितना होगा मेरे भाई, तो कितना होगा मेरे भाई एंगल बी माइनस एंगल सी और डिवाइड बाई 2, ध्यान रखना मोड लगा देते हैं क्योंकि एंगल हमेशा पॉजिटिव में, सब चीजें ध्यान रखना। त्रिभुज एबीसी का अंत्य केंद्र बिंदु ओ पर है यदि कोण बीओसी 110 डिग्री, बात वही है मेरे इंटीरियर भाई, आपके पास में देखो यहां पे आपके पास में ये वाला एंगल इन सेंटर, इन सेंटर मतलब तीनों एंगल का जो एंगल बाई सेक्टर जहां पे मिलता है ना उसे इन सेंटर, ठीक है। अब आपके पास में ये ए है, ये बी है और ये सी है, अब आपको पूछ रहा है बी ओ सी कितना है मेरे भाई 110 डिग्री, तो आपको पूछा ये वाला एंगल कितना, तो मेरे भाई ये वाला एंगल कितना होता है मेरा भाई, ये वाला एंगल होता है 90 प्लस का a/2 बराबर 110 डिग्री, इसका मतलब इस 90 को उधर ले जाऊंगा तो मेरे भाई a/2 बराबर कितना हो गया मेरे भाई 20, तो a बराबर कितना हो गया मेरे भाई 40, 40 डिग्री का मतलब A4 अनारकली आपका राइट आंसर। आगे चलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं मेरे भाई रोज, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अगला पार्ट किसका देखना चाहते हो। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मैथ्स बाय अजय चौधरी, और इस वाली बात को ध्यान रख लेना मेरे। जय हिंद सभी साथियों को, मिलते हैं अगली वाली बात में। लव यू गाइस।